10 आदमी, और आदमी कहाँ चला गया? हाँ, जितने लोग कलश लिए हैं, पिताजी सब है न सबके पास? किनके पास पिताजी है? घर पर है कि दिल्ली पंजाब चला गया है? घरे पर है। आप लोग पिताजी सबको नहीं कहते हैं कि आप भी चलिए, अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता? आप लोग पिताजी सबसे कभी रिक्वेस्ट किए हैं कि पिताजी आप भी चलिए? किस आवाज में रिक्वेस्ट किए हैं? पिताजी से कौन सा आवाज में रिक्वेस्ट किए हैं कि आप भी चलिए? जिनके पास पिताजी, ये सब बच्चा लोग है, रिक्वेस्ट किए हैं। क्या बोले वो? रिक्वेस्ट किए तो क्या बोले? हाँ, क्या बोल रहा है? रिक्वेस्ट किए कि नहीं पिताजी आप भी चलिए कथा में, तो क्या बोले? अच्छी बात है कि गड़बड़ बात है? बात तो अच्छी है। अरे पता तो लगाना चाहिए कि हाँ भाई क्या बात है। कहते हैं आप लोग कि नहीं कहते हैं? तो पिताजी क्या बोले आप लोग का? जिनका भगवान के घर चला गया तो कोई बात नहीं, जिनका पिताजी अभी भगवान के घर नहीं गया है, इसी घर में है, उसके विषय में कहते हैं। पिताजी क्या कहते हैं? कोई आदमी नहीं बोल सकते हैं? अगर आप लोग नहीं बोलते हैं तो आज से बोलिए पिताजी को कि पिताजी आप भी चलिए कथा में। अकेले मान लिया जाए आप लोग कथा सुनिएगा, अब पिताजी आपका कथा नहीं सुनेगा, तो दोनों पिताजी और आप में विभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथा के कारण विभेद हो जाएगा। विभेद का मतलब होता है कि सबके जीवन में कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। क्या होता है? कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। तो आपका परिवर्तन अलग ढंग से होगा, उनका परिवर्तन अलग ढंग से होगा, तो अलग अलग हो जाएगा ना। एक करने के लिए कथा का महत्व ये भी है। बेटी का धर्म है, बेटा का धर्म है कि जब हम कहीं जाने लगते हैं तो माता पिता से भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहना चाहिए आप भी चलिए, अकेले हम नहीं जाएंगे, आप भी चलिए। तो उनके मन में होगा कि चलो बेटी कहती है, बेटा कहता है तो चले जाते हैं। नहीं हो मन में होगा तो भी चला जाएगा, और सामंजस्यता बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सामंजस्यता बढ़ जाएगा। याद रहेगा उसको कि हमारी बेटी जब कथा सुनने के लिए जाते थे ना, तो मुझे प्रत्येक दिन कहता था कि आप भी चलिए। अब हमारे सामने में नहीं है तो आपका याद होगा कि बेटा से तो बढ़िया बेटिए थी कि प्रत्येक दिन कहती थी कथा सुनने के लिए जाने के लिए। अब बेटा कितना कुपातर है कि अपना जाता है, कन्या को लेकर के जाता है, हमको नहीं कहता है। बात समझ में आ रही है? वार्तालाप सबसे बड़ी चीज है। वार्तालाप क्या है? सबसे बड़ी चीज। पिताजी को कहिए आने वक्त, भाई को भी कहिए कि आप भी चलिए हमारे साथ कथा सुनने के लिए। 2 दिन कहिएगा, 3 दिन कहिएगा तो चौथा दिन जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आना ही चाहिए। इसके बाद माँ को भी बोलिए कथा सुनने आने के लिए। और जो आदमी ससुराल में, जो बेटी नैहर में है, जिनका शादी नहीं है, वो अपना पिताजी को कहेगा, भाई को कहेगा, माँ को बोलेगी। और जिनका शादीशुदा हो गया है, जो आदमी ससुराल में, उस ससुर से बोलेगा। के सब आदमी ससुराल में? हाथ उठाइए।
आप लोग ससुराल में हैं तो ससुर से बोले कि आप भी चलिए कथा सुनने के लिए, नहीं बोले? अरे जिनका ससुर मर गया कोनो बात नहीं, जिंदा तो होगा, सबका थोड़े मर गया होगा। तो बोले ससुर से कि चलिए कथा सुनने के लिए। क्या बोले? यहीं पर है। कहाँ है वो? उधरे बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सास से भी बोलिए, जिनके जिनके पास सास है। आपके ससुराल में जो जो लोग हैं सबसे बोलिए। ये बोलना धर्म है। बोलना क्या है बताइए? धर्म। अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये बढ़िया बात नहीं है, यह धर्म है। बोले, नहीं आया तो कोनो बात नहीं है। नहीं बोले तो इसका मतलब है कि आपको अकेले बढ़िया लगता है, साथ में बढ़िया नहीं लगता। ये मीनिंग हुआ इसका। हम लोगों का जीवन एक साथ का जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक साथ का। साथ के जीवन में लफड़ा कम होता है। क्या होता है? साथ के जीवन में क्या होता है? लफड़ा कम होता है। अकेला जीवन में क्या होता है? लफड़ा ज्यादा होता है। हर वक्त प्रयास कीजिए, कहीं हम चलते हैं तो जो जहां पर हैं हम अपने आदमी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी चलिए। ये बहुत बढ़िया बात है। और मेरे ख्याल से बहुत कम ही आदमी होगा जो बोलता होगा, नहीं तो आराम से अपना झोला झंडी लिया चल दिया। यदि सब आदमी इस बात को बोलेंगे तो आपके घर में मेल मिलाप का दीपक जल जाएगा। क्या जल जाएगा? हाँ, मेल मिलाप का दीपक जलता है वाणी से, समझे कि नहीं? किरासन तेल बत्ती वाला दीपक जलता है सलाई से। कम से कम वाणी का दीपक जलाइए, मेल मिलाप का दीपक जलाइए और उसको लेते आइए। लेते आइएगा तो दो फायदा होगा। आप सब लोग जानते हैं ना, जीवन चलने के लिए या कोई भी चीज चलने के लिए दो ठो पहिया की जरूरत पड़ता है। गाड़ी चलने के लिए कितना पहिया की जरूरत? दो पहिया। एक पहिया से तो गाड़ी चलती नहीं है। चलती है? इसीलिए संसार में भाई होता है और बहन होता है। क्या होता है? दो पहिया हुआ ना, एक भाई हुआ, एक बहन हुआ, दो पहिया हुआ। एक माँ होती है, एक पिता होता है। कै पहिया हुआ? दो पहिया हुआ। एक दुल्हा होता है, एक दुल्हन होता है। कै पहिया हुआ? दो पहिया हुआ। एक रात होती है, एक दिन होता है। कै पहिया हुआ? दो पहिया हुआ। एक ऊपर होता है, एक नीचा होता है। कै पहिया हुआ? दो पहिया हुआ। एक सत्य होता है, एक असत्य होता है। कै पहिया हुआ? दो पहिया हुआ। मेरा कहने का अर्थ ये है, ये दोनों को तालमेल में बैठाना है। क्या करना है? अगर मैं बहन हूं तो भाई से तालमेल करना है। क्या करना है? हाँ, बहन हो तो भाई से तालमेल करना है। भाई का रोल अदा करता हूं तो बहन से तालमेल करना है। अगर मैं पत्नी की रोल करता हूं तो पति से तालमेल करना है। पति का रोल करता हूं तो पत्नी से तालमेल करना है। बात समझ में आ रही है? ई तालमेल के बिना, जिस तरह से कोई आदमी भजन गाता है तो ढोलो बजता है, हारमोनियम भी बजता है, ये सब चीज नहीं बजे तो भजन अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से ई ताल गड़बड़ा जाएगा ना तो घर अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, भजन अच्छा नहीं लगा तो कोनो बात नहीं, कान को बढ़िया नहीं लगा, आप रह सकते हैं। लेकिन घर में अच्छा नहीं लगे तो रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ताल बैठाइए।
क्या बैठाइए? ताल बैठाइए, ताल मात्रा बैठाइए। ये ताल मात्रा सबको जानना जरूरी है। ढोल बजाना नहीं जानिएगा कोनो बात नहीं, हारमोनियम बजाना नहीं जानिएगा कोनो बात नहीं, भजन गाना नहीं जानिएगा कोनो बात नहीं, लेकिन घर के ताल मात्रा नहीं जानिएगा तो बहुत बात हो जाएगी ना बहुत बात। इसीलिए अभी देखिए दो पक्ष है, एक पक्ष वो है, एक पक्ष तालमेल बैठा हुआ है। अभी ताल मिल रहा है, कहां बाजे जो कैसे ताल मिल रहा है? इहो पक्ष में लोग रहता तब न ताल बैठता, इधर बहन रहता तो इधर भाई रहता कि नहीं? इधर मान लिया जाए पत्नी रहती तो इधर दूल्हा रहता, लेकिन सो तालमेल तो नहीं है। हम पूछते हैं जितना ढोलक रहता है उतना गद रहता है, उतना दोनों तरफ से बजाने वाला न रहता है। एक तरफ से अगर फूट जाए तो वो ढोल बजेगा? तभी अपना लोग का ढोल कैसा है, घर का ढोल कैसा है? एक बगल फूटल है, एक बगल सोज है। बात सच है कि नहीं? जब सच है तो वो ढोल बजेगा बढ़िया से? कैसे बजेगा? बजबे न करे। तो आप लोग अनशन कीजिए। क्या कीजिए? अनशन समझते हैं? अनशन मतलब रिजिट बनिए। कोनो